अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बड़े पाए यानी कि गाय के पाए बनाने की बहुत ही आसान और मुनफरिद रेसिपी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम मज़ेदार शीरी वाले पाए तैयार कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। पाए का सालन बनाने के लिए सबसे पहले हम पाए को 2 से 3 मिनट के लिए उबाल लेंगे। तो उसके लिए मैंने एक अदद पतीली लिया है और इसमें मैंने तकरीबन 2 लीटर के करीब पानी शामिल कर दिया है। अब मैं इसमें ये पाए शामिल कर दूंगी। 2 अदद गाय के मैंने पाए लिए थे और इनको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है। इनका वज़न तकरीबन 1.5 किलोग्राम है। अक्सर हमारे घरों में जब पाए का सालन बनता है तो वो पकने के बाद काला हो जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि वो सालन क्यों काला हो जाता है और इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। पाए का सालन काला इसलिए हो जाता है क्योंकि हम इनके बाल वगैरह साफ़ करने के लिए इनको अच्छे तरीके से आग पे सेंकते हैं, इनके बाल जलाते हैं, तो तब ये अच्छे तरीके से साफ़ होते हैं। तो धोने के बावजूद भी इनके ऊपर थोड़ी बहुत स्याही रह जाती है। तो अगर हम डायरेक्ट पाए का सालन बनाएंगे तो सारा सालन काला हो जाएगा। लेकिन अगर आप इनको पकाने से पहले बॉईल कर लेंगे, बहुत ज़्यादा हमने इनको बॉईल नहीं करना है, बस एक थोड़ी सी उबाली देनी है और उसके बाद हम इनको स्टेन कर लेंगे। तो पाए की रंगत बहुत ही खिली खिली बनती है। तो देखिए व्यूवर्स, पायों में उबाल आ चुका है। अब मैं फ्लेम को बंद कर देती हूँ और इनको स्टेन कर लेती हूँ। तकरीबन 1 मिनट के लिए मैंने इनको बॉईल किया है। अब हम स्टार्ट करते हैं पाए का सालन बनाना। तो इसके लिए मैंने एक मिट्टी की कढ़ाई ले लिया है। अब मैं इसमें ये बॉईल किए हुए पाए शामिल कर दूंगी। इसके साथ ही मैं इसमें 3 अदद दरमियानी कटी हुई प्याज शामिल कर दूंगी। अब मैं इसमें 3 अदद दरमियानी कटी हुई टमाटर शामिल कर दूंगी। इसके साथ ही मैं इसमें 10-12 जवे लहसुन के शामिल कर दूंगी। अब मैं इसमें 2 खाने के चम्मच भर के कुटे हुए अदरक के शामिल कर दूंगी। इसके साथ ही मैं इसमें 1/4 चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्चें और 1 चाय का चम्मच नमक का शामिल कर दूंगी। अब मैं इसमें 1 जग भर के पानी का शामिल कर दूंगी। ये पानी तकरीबन 2 लीटर के करीब है। वैसे तो आप पाए प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, उससे बहुत ही जल्दी गल जाते हैं और आसानी भी हो जाती है, टाइम भी बच जाता है। लेकिन एक दफ़ा आप पाए मिट्टी की हांडी में बना के ज़रूर खाएं। मिट्टी की हांडी में पाए बनाने से जो लज़्ज़त और जायका आता है वो किसी भी रेस्टोरेंट में आपको नहीं मिलेगी। अब हम इसको कवर कर देंगे और तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। दरमियान में एक आध दफ़ा हम इसे चेक कर लेंगे। अगर इसमें पानी कम होगा तो हम इसमें मज़ीद पानी शामिल कर देंगे और तब तक पकाएंगे जब तक के पाए बहुत ही अच्छे तरीके से गल ना जाएं। पाए को मैंने 4 से 5 घंटे के लिए कवर करके गलने के लिए रख दिया था। दरमियान में मैंने इनको चेक किया तो इनमें भी काफ़ी कसर बाकी थी। तो मैंने इनमें थोड़ा सा पानी और शामिल करके इनको थोड़ी देर और गलने के लिए रख दिया था। अब तकरीबन 6 घंटे लगे हैं और पाए जो हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुके हैं। और ये देखें, इनके अंदर जितना पानी था वो भी अच्छे से खुश्क हो गया है। अब हम इसकी भुनाई कर लेते हैं। भुनाई करते हुए हम इसमें आधा कप तेल का शामिल करेंगे। आप जब भी पाए का सालन बनाएं तो उसमें तेल का इस्तेमाल कम करें क्योंकि पाए अपना भी काफ़ी ज़्यादा ऑयल छोड़ते हैं। अब हम इसकी अच्छे से भुनाई कर लेते हैं ताकि प्याज टमाटर जो हैं वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। देखिए व्यूवर्स, 8 से 10 मिनट के लिए मैंने लो फ्लेम पे पायों की अच्छे से भुनाई कर लिया है। प्याज टमाटर इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं। अब मैं इसमें 2 गिलास पानी के शामिल कर दूंगी। आपने जितनी ग्रेवी बनानी हो आप उसी हिसाब से इसमें पानी शामिल कर दें। पानी शामिल करने के बाद अब एक दफ़ा हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब मैं इसमें आधा चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला और आधा चाय का चम्मच कसूरी मेथी शामिल कर दूंगी। अब एक दफ़ा इसको भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अब मैं इसको कवर करके तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए दम पे छोड़ दूंगी। फ्लेम को हमने लो ही रखना है। 15 मिनट के लिए मैंने पाए को दम पे रखा था और ये देखिए व्यूवर्स, पाए बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो गए हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब मैं इसके ऊपर सब्ज़ धनिया डाल दूंगी। सब्ज़ धनिया तो हांडी की जान होती है और ख़ास तौर पे अगर शोरबे वाला सालन हो तो उसमें ज़रूर हरे धनिए का इस्तेमाल किया करें। इससे हांडी का जायका दोबाला हो जाता है।
ये देखें व्यूवर्स, कितने अच्छे तरीके से ये तैयार हुए हैं। गोश्त जो है वो हड्डी से अलग हो गया है। अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। तो व्यूवर्स, पाए को मैंने डिश आउट कर लिया है और ये हमारे बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार, धुआं उड़ाते गर्मा गर्म पाए तैयार हैं। आप भी इस रेसिपी को फॉलो करके घर पे पाए ज़रूर बनाइएगा और इनको गर्मा गर्म नान के साथ नोश कीजिएगा। यकीनन सबको बहुत पसंद आएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत कीमती है। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।